नमस्कार, मैं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। हमसे वोट लेते हो, हम सनातन धर्मियों से, और हमारी ही माता को काट काट करके उसका मांस बेचते हो। शर्म नहीं आती है? आपसे ही वोट लेता है और गौ हत्या करके आपके माथे पे पाप चढ़ा देता है। अगर हमारा नमक खाएगा और उसके बाद हमारे साथ नमक हरामी करेगा तो पाप लगेगा। हमारी हालत ये क्या हो गई कि हम 5 किलो राशन के लिए तुम्हारे सामने कटोरा लेके खड़े हैं। ये गौ हत्या के पाप के कारण ही तो। उस गौ हत्या का पाप मिटा दो, हमको तुमसे अनाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुमको हमको देने की ज़रूरत नहीं। तुमको वोट दिया था तो इसलिए दिया था कि तुम गौ हत्या करो और उसका मांस बेच करके हमको गौ हत्या का पापी बनाओ। गौ हत्या करने वाली कसाई पार्टी या कसाई समर्थक पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसलिए संभावित गौ हत्यारे को मतदान का समर्थन करना, तो हर मतदाता को लगभग 1, 2, 4 गायों की हत्या का पाप लग रहा है। कि अगर गौ हत्यारी पार्टी को, गौ हत्या का समर्थन करने वाली पार्टी को, गाय का मांस बेच करके खजाना भरने वाली पार्टी को आपने वोट दिया तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। गाय और गंगा को बचाने के लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही अब तक संघर्ष किया और आगे भी करेंगे। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आपने गौ संसद का आह्वान किया और माघ मेला प्रयागराज में एक बड़ा आयोजन हुआ। लंबी पद यात्रा किया, सरकारों को जगाने के लिए जिस तरह से भी जनतांत्रिक आदर्शों का पालन किया वह किसी से छुपा नहीं है। गाय आज कट रही है, लाखों गायें प्रतिदिन कट रही है और खुल करके कह रहे हैं लोग कि हम गाय खाते हैं। कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं आया यह कहने के लिए कि हम गाय को राष्ट्रमाता मानेंगे, हम गाय को बचाएंगे। और गंगा की जो स्थिति है वह किसी से छुपा नहीं है। आज भी काशी में बदस्तूर तमाम नाले गिर रहे हैं। जो वरुणा और अस्सी 2 जीवनदायिनी नदियां हैं, उन नदियों को नाश कर दिया, आज नाले में तब्दील हो गई है। स्वामी जी को विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए मैं जानना चाहूंगा, स्वामी जी आपका भी कोई प्रत्याशी इसमें, कोई मैदान में जिसे आपने समर्थन दिया है? देखिए, हमने ये कहा कि जो हमारे सनातन धर्मी हिंदू हैं जी, वो पाप पुण्य में विश्वास रखते हैं जी। उनका ये मानना है कि हम जो कुछ करते हैं अगर विधि विधान के साथ करें जी, तो वो पुण्य जनक होता है, उससे पुण्य उत्पन्न होता है। और अगर हम वेद विरुद्ध, विधि विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं तो वो पाप को उत्पन्न करने वाला कार्य हो जाता है। तो हम मतदान भी करते हैं। ये जो हमारा मतदान है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को या पार्टी को वोट देते हैं जो सत्ता में आकर के अच्छे कार्य करता है तो हमारा वोट देना पुण्य हो जाएगा। वो के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल हमको मिलेगा। और अगर उसने कोई गलत काम किए तो उसका पाप भी हमको लगेगा, क्योंकि हम उसको समर्थन कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो भी सरकारें हमारे देश में सत्ता में आई हैं, हमारे वोट से आई हैं। बहुसंख्यक तो हम ही हैं ना इस देश में, ठीक है, और भी लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक तो हम सनातनी हिंदू हैं। करोड़ों वोट हमारे मिल रहे हैं। उन करोड़ों वोटों से सरकारें बन रही हैं और बन करके वो हमारी ही माता को, जिसको हम माँ कहते हैं, गाय, जो सर्वदेवों की निवास स्थली है, सर्वदेवमयी है, जो अग्न्या है, जिसकी हत्या को महापाप बताया गया है हमारे धर्म में, उसको काटते हैं और काट करके उसका मांस बेच करके व्यापार कर रहे हैं। तो ये जो सरकारें हैं, इन सरकारों के द्वारा जो राज्य प्रायोजित वो हत्या हो रही है और जो उसके मांस की बिक्री हो रही है वो बहुत बड़ा पाप है। वोटर को भी वो पाप आंशिक रूप से, जितना अंश में उसका योगदान है उतने अंश में उसको भी पाप लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ करोड़ों गायें काटी जा रही हैं तो हर मतदाता को लगभग 1, 2, 4 गायों की हत्या का पाप लग रहा है। तो हमने एक धर्माचार्य के रूप में ये देखा कि हमारा क्या कार्य है। हमारा कार्य यही न है कि हमारी जो अनुयायी हैं उनके माथे पे पाप न चढ़े, कम से कम पुण्य अगर वो न कमा सकें तो कम से कम पाप तो न चढ़े। तो उनके सिर पे चढ़े हुए पाप को उतारने के लिए और भविष्य में उनके सिर पर गौ हत्या जैसे बड़े पाप के न चढ़ने देने के लिए हमने कहा कि आप अपना मतदान सोच विचार करके करिए। ऐसे पार्टी या प्रत्याशी को करिए जो शपथ पूर्वक घोषणा करे। अभी तक के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, अब आगे के लिए तो कम से कम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप सबको मौका दिया कि आप घोषित कर दीजिए चुनाव के पहले ही कि आप गाय के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या आप जीतेंगे तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, पशु सूची से हटाएंगे?
क्या आप जीतेंगे तो गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करवाने का कानून बनवाएंगे? अगर हाँ, तो आपको हम वोट देने के लिए तैयार हैं। हमको पुण्य होगा, गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। और अगर आप ये बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि जैसा अभी तक आप करते चले आए वैसा ही आगे भी करने वाले हैं, तो संभावना आपके अंदर है कि आप गौ हत्या करेंगे। इसलिए संभावित गौ हत्यारे को मतदान का समर्थन करना पाप का, हत्या का समर्थन करना है, इसलिए उससे हमको बचना है। तो जब हमने ये बात कही तो हिंदू समाज में ये बात बड़े पैमाने पर गई और लोग पाप से डरे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो अब बहुत से लोगों की समस्या हो गई कि हम वोट दें तो किसको दें, क्योंकि जो भी पार्टियां ऐसी थीं जो पहले सत्ता में आ चुकी हैं, उनमें से किसी भी पार्टी ने इस तरह की शपथ नहीं ली, ना उद्घोषणा की। तो लोगों के सामने समस्या हो गई। परंपरागत रूप से उन्हीं में से किसी को वोट देते चले आ रहे थे लोग। जो नई पार्टियां हमारे पास आईं शपथ पत्र लेकर के, वो कभी सत्ता में नहीं गई हैं। हालांकि उनकी संख्या अच्छी है, 76 पार्टियों ने हमको शपथ पत्र दिया, लेकिन उनमें से कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी समय सत्ता में पहले गई हो। तो सब नई पार्टियां हैं, उनके हर जगह पर कैंडिडेट भी नहीं खड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यवहारिक समस्या लोगों के सामने ये आने लगी कि हम किसको वोट दें, क्योंकि हम तो गौ हत्या करने वाली कसाई पार्टी या कसाई समर्थक पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम तो भाई पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन भाई पार्टी या भाई प्रत्याशी कोई है नहीं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमको ये कहना पड़ा कि आप या तो नोटा दबाइए और या तो अपने संकल्प को जाहिर करिए, ताकि कोई ना कोई आपके वोट को लेने के लिए गौ भक्ति का शपथ दे। तो अब यही प्रक्रिया इस समय चल रही है। हमने जो उद्घोषणा की थी उसमें 76 पार्टियां आईं। उन 76 पार्टियों में से आंध्र प्रदेश में, जिसका मुख्य कार्यालय है, ऐसी एक युग तुलसी नाम की पार्टी आई। और हमने देखा कि उसके प्रत्याशी गौ माता के बारे में पहले से ही, माने केवल प्रत्याशी बनने के लिए नहीं, केवल राजनीति करने के लिए नहीं, पिछले कई वर्षों से वो बड़ी गौशाला अपने स्तर पर चला रहे हैं स्वयं, जिसमें ज़्यादा, और उन्होंने गौ माता के लिए कई सम्मेलन भी किए हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए, उनको पशु सूची से हटाने के लिए। तो हमको लगा कि ये व्यक्ति गौ माता का भक्त है और लंबे समय से गौ माता के लिए कार्य कर रहा है, और अगर ये व्यक्ति आगे आता है तो निश्चित रूप से इसके द्वारा संसद में जाने से गौ माता का कार्य होगा। और इसीलिए हमने युग तुलसी पार्टी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र में गौ गठबंधन की ओर से उम्मीदवार घोषित किया और उनका समर्थन कर रहे हैं। स्वामी जी, जहाँ तक पाप पुण्य का सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में, चुनावी रैली में यह कहा कि 5 किलो राशन हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और उनका पेट भर रहा है। जो लोग वोट नहीं देंगे खा करके, उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। उन्होंने पाप नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप में यही है कि जो लोग वोट नहीं देंगे अनाज खा करके, उन्हें पाप लगेगा। यह बयान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बयान बताता है कि भारत में पाप पुण्य की मान्यता है। आप कितना ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या कुछ और घोषित करें, लेकिन अंततः आपके खून में ये संस्कार है कि हम जो कुछ करते हैं उससे या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, वो उसी शास्त्र की व्याख्या के रूप में लिया जाना चाहिए जिसमें पाप पुण्य के बारे में बात बताई गई है। प्रत्येक सनातन धर्मी, वो कितना ही बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाए, वो कितना ही अपने आप को आधुनिक दिखाने लगे, लेकिन उसको पता है कि ये कार्य पाप पैदा करेगा, ये कार्य पुण्य पैदा करेगा। तो पुण्य पाप होता है, इस पर तो मोहर लगा दी प्रधानमंत्री जी ने। अब जब उन्होंने मोहर लगा दी कि पुण्य पाप होता है, अगर हमारा नमक खाएगा और उसके बाद हमारे साथ नमक हरामी करेगा तो पाप लगेगा, यही उनका कहने का आशय है। और जो दे देगा उसको पुण्य मिलेगा। ठीक बस वही चीज़ शंकराचार्य जी कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार कि अगर गौ हत्यारी पार्टी को, गौ हत्या का समर्थन करने वाली पार्टी को, गाय का मांस बेच करके खजाना भरने वाली पार्टी को आपने वोट दिया तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। और अगर गौ रक्षा के समर्थन में खड़ी शपथ लेकर के उद्घोषणा करने वाली पार्टी या प्रत्याशी को आपने वोट दिया तो आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। यही तो हम कह रहे हैं। इसका मतलब अमोघ अस्त्र के रूप में उन्होंने इस बाढ़ को चलाया। हमारे द्वारा कही गई जो पाप पुण्य वाली बात है उसको प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य से समर्थन कर दिया। अब विचार करने की ज़रूरत है कि आपका प्रधानमंत्री कहता है कि पाप होता है, पुण्य होता है। हमारे शास्त्र तो पहले से ही कह रहे हैं, हमारी परंपरा तो पहले से कह रही थी। आपका प्रधानमंत्री भी कहता है, लेकिन
गौ हत्या जैसा पाप आपके माथे चढ़ाता चला जा रहा है। आपसे ही वोट लेता है और गौ हत्या करके आपके माथे पे पाप चढ़ा देता है। तो उससे पूछा जाना चाहिए उस प्रधानमंत्री से कि तुम पाप पुण्य की बात करते हो तो हमारे माथे तुम गौ हत्या का पाप क्यों चढ़ा रहे हो? ये जनता पूछेगी, आज नहीं तो कल पूछेगी कि प्रधानमंत्री जी आप पाप पुण्य की बात तो अच्छी कही है, बिल्कुल सही है, हम तो मानते हैं, आपकी बात में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर हमको गौ हत्या का पापी क्यों बना रहे हो आप? हमसे वोट लेते हो, हम सनातन धर्मियों से, और हमारी ही माता को काट काट करके उसका मांस बेचते हो। शर्म नहीं आती है? जिसको माँ कहा जाता है उसका काट के मांस बेचा जाता है, और उसमें हमको शरीक कर ले रहे हो आप कि हमारा वोट मांगते हो। किस मुँह से मांगते हो? ये सब प्रश्न बन जाते हैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में। तो आज नहीं तो कल लोग पूछेंगे इस बात, सवाल करेंगे लोग। करना ही चाहिए। नहीं करेंगे सवाल? नहीं करेंगे। आप जब 5 किलो राशन का पाप पुण्य गिना दे रहे हो तो गौ हत्या, ये तो हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ा पाप बताया गया है, महापाप, इससे बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। तो आप 5 किलो अनाज के दान का, वो भी दान नहीं है, दान नहीं, वो भी दान नहीं है, दान शब्द अलग होता है, और दान अपना किया जाता है। हाँ, उनका तो है नहीं, दान कुछ भी नहीं। आप तो जनता से टैक्स लेकर के उसी में दे रहे हैं। आपने स्वयं क्या कमाई की है बताइए? इस देश में ऐसे भी राजा महाराजा हो गए हैं जो अपना खेती करते थे। राजा जनक जो है स्वयं खेती करके उपजाते थे, उसमें से खाते थे। आप तो अपना कोई व्यापार भी नहीं करते हो, आपका तो कुछ ऐसा काम भी नहीं है कि उसमें से 2 पैसा बचा उससे आपने 1 पैसे का दान कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो दान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं, इसलिए देने मात्र का मेरे हाथ से गया इसलिए मुझे पुण्य मिल जाए या दूसरे को पाप लग जाए, आदि बातें जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी हैं। पाप पुण्य को आप मान रहे हो, यही हमारे लिए ठीक है, लेकिन हमको जवाब दो कि हमको गौ हत्या का पाप क्यों लगा रहे हो? जब हमने तुमको वोट दिया था तो इसलिए दिया था कि तुम गौ हत्या करो और उसका मांस बेच करके हमको गौ हत्या का पापी बनाओ। हमको क्यों पापी बना रहे हैं? हमारे घर में समस्या आ रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि हम बीमार क्यों हैं, हमारे दिमाग में टेंशन क्यों है, घर में कलह क्यों है, कर्जा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये पाप से ही तो बढ़ रहा है, हम तो पाप कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे पाप के कारण हमारे घर में समस्या। अब हमारी हालत ये क्या हो गई कि हम 5 किलो राशन के लिए तुम्हारे सामने कटोरा लेके खड़े हैं? ये गौ हत्या के पाप के कारण ही तो। गौ हत्या का पाप मिटा दो, हमको तुमसे अनाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुमको हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौ हत्या के साथ गंगा जी का भी पाप स्वामी जी, जैसे गंगा के साथ भी गंगा माँ है, गाय माता है, भारत माता है, ऐसा जो कहा जाता है। धर्म की जय हो। बात यह है कि गंगा की भी तो हालत गौ माता की जैसी ही है। आज गंगा की क्या हालत है? आज गंगा को टुकड़े टुकड़े में काटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, उनकी भी तो बोटी बोटी हो रही है। जब किसी नदी को, नदी का मतलब प्रवाह, प्रवाह को जब आप रोकने के लिए दीवार बना देते हैं तो पानी एक इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है, इसका मतलब कि बोटी बोटी कट गई। तो आप गंगा की भी तो बोटी बोटी ही काट रहे हो। नाले गिर ही रहे हैं, गंदे नाले। गंगा को आपने माई से कमाई का जरिया बना दिया, आप उसमें क्रूज चलाने लगे। आप पहले स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।